बीरबल और गलत दवा देने वाले वैद्य का सच। आगरा की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सूरज की हल्की किरणें लाल किले की ऊंची दीवारों से टकराकर पूरे महल में फैल रही थी। दरबार सज चुका था। अमीर, मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर खड़े थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से एक ओर खड़े सब कुछ देख रहे थे। तभी दरबार के बाहर से शोर सुनाई दिया, हुजूर, हुजूर, न्याय चाहिए। दरबार ने किसी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति जमीन पर गिरते पड़ते दरबार के बीच तक आ गया। वो एक साधारण किसान था। उसके कपड़े मैले थे, आंखें लाल थी और चेहरा दुख से भरा हुआ था। अकबर ने हाथ उठाकर संकेत किया, कौन हो तुम और दरबार में इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरे घर पर अनर्थ हो गया है। मेरी पत्नी मृत्यु और जीवन के बीच झूल रही है। इसका कारण है हमारे गांव का वैद्य। दरबार में एक हल्की फुसफुसाहट फैल गई। वैद्य आमतौर पर सम्मानित माने जाते थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। किसान बोला, हुजूर, मेरी पत्नी को साधारण बुखार था। वैद्य ने दवा दी। दवा खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। अब वो उठ भी नहीं पा रही। अकबर की नजर बीरबल पर गई। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, केवल किसान को ध्यान से देख रहे थे। दरबार के एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, जिस वैद्य की बात हो रही है वो वर्षों से सेवा करता आया है। उसने कई लोगों की जान बचाई है। ऐसे में एक किसान की बात पर। अकबर ने मंत्री को बीच में रोक दिया। सच जानना आवश्यक है। वैद्य को बुलाया जाए। कुछ ही समय में वैद्य को दरबार में लाया गया। वो उम्र में बड़ा था, दाढ़ी सफेद, आंखों में आत्मविश्वास। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने जीवन भर रोगियों की सेवा की है। मुझ पर ऐसा आरोप? अकबर ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने इस किसान की पत्नी को दवा दी थी? वैद्य ने सिर हिलाया, हां, दी थी। उसकी नाड़ी देखी, रोग पहचाना और वही दवा दी जो उचित थी। किसान चिल्ला उठा, झूठ, वही दवा उसकी हालत बिगाड़ गई। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कोई किसान पर विश्वास कर रहा था, कोई वैद्य पर। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। जहां पनाह, पहले मैं इस मामले को समझना चाहता हूं। केवल बातों से सत्य नहीं निकलता। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल उस गांव जाए और स्वयं जांच करें। अगले दिन बीरबल साधारण वेश में गांव पहुंचे। न कोई पहचान, न कोई शोर। गांव शांत था, लेकिन लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। बीरबल ने धीरे धीरे लोगों से बात करनी शुरू की। वैद्य कैसा आदमी है? किसी ने कहा, अच्छा है। किसी ने कहा, थोड़ा घमंडी है। तो किसी ने कहा, दवाओं में जल्दबाजी करता है। बीरबल हर बात ध्यान से सुनते गए। फिर वे किसान के घर पहुंचे। किसान की पत्नी चारपाई पर पड़ी थी। सांस धीमी थी, आंखें बंद थी। पास ही दवा का कटोरा रखा था। बीरबल ने किसान से पूछा, दवा कब दी गई थी? 3 दिन पहले। दवा के बाद क्या हुआ? पहले पसीना आया, फिर चक्कर, फिर कमजोरी। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दवा को देखा, सूंघा, लेकिन कुछ बोले नहीं। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, हुजूर, पहले वैद्य की दवा से कभी ऐसा नहीं हुआ। बीरबल की आंखें चमकी। पहले? बीरबल ने गांव में और पूछताछ की। धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगी। पिछले कुछ महीनों में 2-3 मरीजों की हालत दवा के बाद बिगड़ी थी, लेकिन वे लोग गरीब थे। किसी ने शिकायत नहीं की। एक आदमी ने धीरे से कहा, वैद्य अब पहले जैसे नहीं रहे। बीरबल समझ गए कि बात केवल एक दवा की नहीं है। शाम को बीरबल वैद्य के घर पहुंचे। आपने ये दवा कैसे बनाई? बीरबल ने साधारण स्वर में पूछा। वैद्य बोला, जैसे हमेशा बनाता आया हूं। क्या कभी मात्रा बदली?
वैद्य कुछ पल चुप रहा। रोग के अनुसार मात्रा बदलती है। बीरबल ने फिर पूछा, और अगर मात्रा गलत हो जाए? वैद्य की आंखें झपकी। तो अनर्थ हो सकता है। वहां सन्नाटा छा गया। बीरबल लौट आए, लेकिन अकबर को कुछ नहीं बताया। दरबार में अकबर ने पूछा, क्या सच सामने आया? बीरबल बोले, अभी नहीं जहांपनाह, पर यह निश्चित है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अकबर ने कहा, तो आगे क्या? बीरबल बोले, एक आखिरी परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने वैद्य से कहा, वही दवा फिर बनाओ। वैद्य हिचकिचाया, क्यों? सत्य जानने के लिए। दवा बनी। बीरबल ने कहा, यह दवा तुम स्वयं पियोगे। दरबार सन्न रह गया। वैद्य के हाथ कांपने लगे। मैं क्यों? बीरबल शांत थे। अगर दवा सही है तो डर कैसा? वैद्य ने कटोरे को देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। दरबार में सांसें थमी हुई थी। अकबर आगे झुके। पियो। वैद्य ने कटोरा उठाया। हाथ कांपा। दवा होठों तक पहुंची। और उसी पल, रुकिए। दरबार में सब चौंक गए। एक दूत भीतर आया। हुजूर, किसान की पत्नी को होश आ गया है। दरबार में हलचल मच गई। वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, अब प्रश्न ये नहीं कि वो जीवित है। प्रश्न ये है कि वो कैसे बची। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, वैद्य, तुम्हें अभी दंड नहीं दिया जाएगा। बीरबल बोले, क्योंकि अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। क्या दवा सच में गलत थी? या कोई और कारण था? या फिर वैद्य की गलती अनजाने में थी? वैद्य चुप खड़ा रहा। किसान की आंखों में अब भी डर था। दरबार सवालों से भरा था। अकबर ने कहा, इस मामले की जांच जारी रहेगी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, सच सामने आ रहा है, पर अभी पूरा नहीं। किसान की पत्नी के होश में आने की खबर ने पूरे दरबार का माहौल बदल दिया। जो लोग कुछ देर पहले वैद्य को दोषी मान रहे थे, अब असमंजस में थे। जो किसान के पक्ष में थे, वे भी चुप हो गए। वैद्य अब भी कटोरा हाथ में लिए खड़ा था। उसके होंठ सूखे थे, आंखें नीचे झुकी हुई थी। दवा उसने अभी तक नहीं पी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या कहते हो, बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यही तो असली प्रश्न है। अगर दवा पूरी तरह गलत थी, तो रोगिणी कैसे बची? और अगर दवा सही थी, तो वैद्य इतना भयभीत क्यों है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया, वैद्य, दवा अभी मत पियो। पहले सच बताओ। वैद्य ने गहरी सांस ली, पर कुछ नहीं बोला। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि इस वैद्य को कुछ समय के लिए दरबार से बाहर रखा जाए। अकबर ने कारण पूछा। बीरबल बोले, क्योंकि डर में बोला गया सच अक्सर अधूरा होता है। हमें उसे शांत मन से सोचने का समय देना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया। वैद्य को एक अलग कक्ष में रखा गया। न कैद, न दंड, केवल निगरानी। इसके बाद बीरबल ने किसान को बुलाया। तुम्हारी पत्नी को क्या खिलाया गया था, दवा के अलावा? किसान सोच में पड़ गया। कुछ नहीं हुजूर, बस वही काढ़ा। बीरबल ने फिर पूछा, क्या किसी और ने भी कुछ दिया? किसान की मां, जो अब तक चुप थी, बोली, मैंने एक बार थोड़ा गर्म दूध दिया था, पर वो तो साधारण बात है। बीरबल की आंखों में हल्की चमक आई। कब दिया? दवा के अगले दिन। बीरबल तुरंत समझ गए कि मामला केवल वैद्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने किसान से और प्रश्न किए। क्या दवा पूरी पी गई थी? क्या कुछ उल्टी हुई थी? क्या बुखार कम हुआ था? किसान ने हर प्रश्न का उत्तर दिया, पर हर उत्तर के साथ कहानी और उलझती गई। बीरबल मन ही मन सोच रहे थे, ये रोग साधारण नहीं, पर दवा भी पूरी तरह विष नहीं लगती। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे फिर से गांव जाना होगा। इस बार बीरबल गांव में पहले से अधिक सावधानी से पहुंचे। उन्होंने केवल बीमारों से नहीं, बल्कि उन लोगों से बात की जो वैद्य के आसपास रहते थे। एक युवक बोला,
वैद्य अब खुद दवा नहीं बनाते, उनका एक शिष्य है। शिष्य? बीरबल चौंके। हाँ, वही जड़ी बूटियां पीसता है। ये बात अब तक सामने नहीं आई थी। बीरबल ने उस शिष्य को खोजने का निश्चय किया। शिष्य एक दुबला-पतला युवक था। आंखों में डर था। बीरबल ने उससे सामान्य बातें की। काम कैसा चलता है? ठीक है। दवा बनाना कब से सीख रहे हो? 2 साल से। क्या कभी गलती हुई? युवक चुप हो गया। बीरबल ने दबाव नहीं डाला। गलती होना अपराध नहीं, छुपाना है। युवक की आंखें भर आई। मैंने कभी कभी मात्रा ठीक से नहीं नापी। ये वाक्य धीमा था, पर बहुत भारी। बीरबल ने पूछा, क्या उस किसान की पत्नी वाली दवा तुमने बनाई थी? युवक ने सिर हिला दिया। हाँ। और क्या तुमने वैद्य को बताया? नहीं, डर गया था। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो ये संभव है कि दवा गलत मात्रा में बनी हो। युवक ने रोते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बीरबल समझ गए कि सच्चाई अब भी पूरी नहीं है। बीरबल ने वैद्य से दोबारा मिलने का निश्चय किया। इस बार वैद्य थका हुआ दिख रहा था। बीरबल बोले, तुम्हें अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है? वैद्य कुछ देर चुप रहा। पहले था। और अब? अब नहीं। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या कभी तुमने दवा में बदलाव किया बिना रोगी को बताए? वैद्य की आंखें नम हो गई। हां, कुछ बार। क्यों? लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं। कभी कभी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। ये स्वीकारोक्ति दरबार में नहीं, एकांत में हुई। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी, लेकिन पूरी नहीं। शिष्य से मात्रा में गलती हो सकती थी। वैद्य कभी कभी जोखिम उठाता था। रोगिणी बच कैसे गई, ये अब भी रहस्य था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये मामला केवल दोष का नहीं, लापरवाही का है। अकबर बोले, पर न्याय कैसे होगा? बीरबल ने कहा, अभी नहीं, अभी एक कड़ी बाकी है। किसान की पत्नी अब बैठ सकती थी। उसे दरबार लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या याद है? वो धीरे बोली, दवा पीने के बाद मुझे जलन हुई, फिर अंधेरा छा गया, पर एक रात मुझे किसी ने पानी पिलाया। किसने? मैंने चेहरा नहीं देखा, पर आवाज पहचानी नहीं थी। दरबार में फिर सन्नाटा। किसान चौंका, मैं तो उस रात बाहर था। तो फिर वो कौन था? कोई तीसरा व्यक्ति। रात में आया, पानी पिलाया। बीरबल को यकीन हो गया कि इस मामले में कोई ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक रात गांव में ही रुकना होगा। अकबर ने अनुमति दी। उस रात बीरबल उसी घर के पास छिपकर बैठे। आधी रात के बाद किसी के कदमों की आहट हुई। एक परछाई आई, दरवाजे के पास रुकी और भीतर झांका। बीरबल ने ध्यान से देखा। वो वैद्य नहीं था, वो शिष्य भी नहीं था। तो फिर? बीरबल आगे बढ़ने ही वाले थे कि वो व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया। सुबह तक बीरबल कुछ नहीं बोले। दरबार में अकबर ने पूछा, क्या देखा? बीरबल ने उत्तर दिया, सच बहुत पास है, जहांपनाह, पर अभी पकड़ में नहीं आया। वैद्य, शिष्य, किसान सभी डरे हुए थे। अकबर ने कहा, जब तक पूरा सच सामने ना आए, कोई दंड नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया। यही उचित है। रात भर बीरबल को नींद नहीं आई। वो अंधेरी परछाई बार बार उनकी आंखों के सामने आ रही थी। चाल, कद और चलने का ढंग, सब कुछ जैसे जाना पहचाना, फिर भी अनजान। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग खेतों की ओर जा रहे थे। महिलाएं कुओं से पानी भर रही थी। पर बीरबल का मन किसी और ही दिशा में था। उन्होंने उसी घर के आसपास दोबारा देखा। दरवाजे पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई रात में आया हो। बीरबल ने मन में कहा, यह केवल दया नहीं हो सकती, यहां कोई और कारण है। बीरबल ने किसान को अलग बुलाया। तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा है जो अक्सर रात में आता जाता हो? किसान ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं हुजूर, कोई नहीं।
पर उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। बीरबल ने धीरे से कहा, सच छुपाने से तुम्हारी पत्नी का भला नहीं होगा। किसान ने जमीन की ओर देखा। एक आदमी है जो कभी कभी आता है। कौन? वह शहर से आता है, कभी अनाज खरीदने, कभी दवाइयों के लिए। नाम? नाम नहीं जानता, सब उसे सेठ कहते हैं। बीरबल समझ गए, कहानी में एक नया चेहरा जुड़ चुका है। बीरबल ने गांव वालों से पूछताछ की। कुछ बोले, हां आता है। कुछ बोले, अकेला रहता है। कुछ बोले, ज्यादा सवाल पूछता है। एक बुजुर्ग ने कहा, वो वैद्य से भी मिला करता था। ये बात महत्वपूर्ण थी। बीरबल ने उसी दिशा में जाने का निश्चय किया जहां सेठ को आखिरी बार देखा गया था। उसी समय वैद्य महल के कक्ष में बैठा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अकबर ने पूछा, तुम कुछ और छुपा रहे हो? वैद्य ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय पर न कही जाए तो बोझ बन जाती है। बोलो। मैं कुछ महीनों से बाहर से जड़ी बूटियां मंगवाने लगा था। क्यों? स्थानीय जड़ी बूटियां कमजोर हो गई थी। किससे मंगवाते थे? वैद्य चुप हो गया। अकबर की आवाज कठोर हो गई। नाम बताओ। उसे लोग सेठ कहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब तस्वीर साफ नहीं, बल्कि और धुंधली हो गई थी। वही सेठ, वही रात, वही दवाइयां। अकबर ने तुरंत संदेश भिजवाया कि बीरबल को यह सूचना दी जाए। दोपहर होते होते बीरबल की मुलाकात सेठ से हो गई। मध्यम उम्र का आदमी, साफ कपड़े, शांत चेहरा। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आप यात्री लगते हैं। बीरबल बोले, और आप व्यापारी? हां, कुछ वैसा ही। बीरबल ने सीधा प्रश्न नहीं किया। उन्होंने सामान्य बातचीत की, मौसम, रास्ते, व्यापार। फिर अचानक पूछा, आप दवाइयों का व्यापार भी करते हैं? सेठ की आंखें एक पल को ठिठकी। कभी कभी। बस यही पल बीरबल के लिए काफी था। बीरबल ने सेठ से कहा, एक स्त्री बीमार पड़ी थी, आपकी दवा से शायद बच गई। सेठ चौंका। मैंने किसी को दवा नहीं दी। तो रात में उसके घर क्यों गए? सेठ ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे डर था। किस बात का? कि कहीं मेरी दी हुई जड़ी बूटियों से किसी को हानि न हो जाए। यह पहली बार था जब सेठ ने कुछ स्वीकार किया। सेठ ने बताया, वो अलग अलग जगहों से जड़ी बूटियां लाता था। हर जगह की जड़ी अलग असर करती थी, पर उसने कभी पूरी जांच नहीं की। मैंने वैद्य को वही दिया जो मेरे पास था। और अगर वो सही न हो? सेठ ने सिर झुका लिया। तो दोष मेरा भी है। बीरबल ने पूछा, तो तुम रात में क्यों आए? मैंने सोचा, शायद पानी से असर कम हो जाए। यह सुनकर बीरबल चुप हो गए। अब हर व्यक्ति कुछ न कुछ स्वीकार कर रहा था, पर पूरी सच्चाई अब भी दूर थी। वैद्य ने जोखिम लिया। शिष्य से भूल हुई। सेठ ने बिना जांच जड़ी दी। किसान की पत्नी बच गई। पर कैसे? दरबार में अकबर ने कहा, अगर सभी दोषी हैं, तो निर्दोष कौन है? किसी के पास उत्तर नहीं था। बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी दोष का कोई एक चेहरा नहीं होता। अकबर गंभीर हो गए। उसी दिन गांव से फिर संदेश आया। एक और आदमी बीमार पड़ गया था, उसी दवा से, पर इस बार असर अलग था। अब मामला और गंभीर हो गया। बीरबल ने वही दवा दो हिस्सों में बांटी। एक हिस्सा उबाला गया, दूसरा नहीं। फिर दोनों की तुलना की गई। असर अलग अलग था। बीरबल समझ गए, दवा नहीं, तरीका गलत था। अगर तरीका गलत था, तो पहली स्त्री कैसे बची? बीरबल उसी प्रश्न पर अटक गए। उन्होंने किसान की पत्नी से फिर पूछा। वो बोली, मैंने उस रात बहुत पसीना किया था। बीरबल की आंखें चमकी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चाई सामने आ रही है, पर अभी पूरी नहीं। अकबर ने कहा, तो निर्णय रुकेगा। अकबर ने आदेश दिया, वैद्य सेवा से अलग रहेगा। शिष्य को सीख पूरी करनी होगी।
सेठ की जड़ी बूटियां जांची जाएंगी, पर किसी को दंड नहीं। रात फिर आई, गांव फिर शांत हुआ और बीरबल फिर सोच में डूब गए, क्योंकि उन्हें पता था असली कारण अब भी छुपा है और असली सच्चाई अभी सामने नहीं आई। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। महल के गलियारों में सन्नाटा था। दीपक की लौ कभी सीधी जलती, कभी हिल जाती। बीरबल की आंखों के सामने 3 चेहरे घूम रहे थे। वैद्य का थका हुआ चेहरा, शिष्य की डरी हुई आंखें और सेठ की बनावटी शांति। पर इन तीनों के पीछे एक और परछाई थी, जो अब भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। बीरबल मन ही मन बोले, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। सुबह होते ही फिर खबर आई। गांव के दूसरे छोर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बेहोश हो गया था। उसने भी कुछ दिन पहले वैद्य की दवा ली थी, पर मात्रा कम थी, असर हल्का था। अब सवाल और उलझ गया, अगर दवा ही गलत थी तो असर हर किसी पर अलग क्यों हुआ? अकबर ने बीरबल को बुलाया। अब क्या कहते हो? अकबर की आवाज में चिंता थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब हमें बीमारी से ज्यादा आदमी को देखना होगा। बीरबल फिर गांव पहुंचे। इस बार उन्होंने केवल बीमारों से नहीं, बल्कि उनके परिवार वालों से बात की। उन्होंने ध्यान दिया, जो लोग ज्यादा मेहनत करते थे, जो दिन भर धूप में रहते थे, उन पर दवा का असर अलग था, और जो घर में रहते थे उन पर असर कुछ और। ये बात छोटी थी, पर अहम। बीरबल ने किसान की पत्नी से फिर पूछा, दवा के बाद तुमने क्या किया था? वो बोली, मैं बहुत घबराई हुई थी, बार बार पानी पी रही थी, शरीर गर्म लग रहा था। दूसरे बीमार ने बताया, मैंने दवा के बाद आराम किया। बीरबल अब एक बात समझने लगे थे, दवा अकेली कारण नहीं थी। उधर वैद्य अपने कक्ष में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, मैंने जल्दबाजी की, मैंने समय नहीं दिया। जब बीरबल पहुंचे, वैद्य फूट पड़ा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, मैंने केवल जल्दी ठीक करने की कोशिश की। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी जल्दी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। वैद्य चुप हो गया। शिष्य अब किसी से आंख नहीं मिला पा रहा था। मैंने सही से सीखा नहीं था, उसने कहा, पर मैंने सवाल भी नहीं पूछा। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों? क्योंकि वैद्य गुस्सा करते थे। ये एक और सच्चाई थी। सेठ को भी बुलाया गया। बीरबल ने सीधा सवाल किया, क्या तुमने कभी गलत जड़ी दी? सेठ ने देर तक चुप रहकर कहा, मैंने कभी पूरी जांच नहीं की। क्यों? लाभ के कारण। यह स्वीकार करना आसान नहीं था। अब अकबर के सामने 3 लोग थे, तीनों दोषी, पर कोई भी अकेला अपराधी नहीं। अकबर ने कहा, अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा दोषी है तो न्याय कैसे होगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी न्याय दंड नहीं, सीख होता है। पर अकबर संतुष्ट नहीं थे। उसी समय एक नई बात सामने आई। गांव की एक औरत बोली, बीमारी से पहले उस स्त्री ने जंगल की एक पत्ती खाई थी। ये बात अब तक किसी ने नहीं बताई थी। बीरबल तुरंत चौकन्ने हो गए। कौन सी पत्ती? वही जो जानवर खाते हैं। बीरबल जंगल पहुंचे। वहां उन्हें वही पत्ती मिली। उसका असर शरीर को गर्म करने वाला था। अगर वो पत्ती और दवा साथ ली जाए तो असर बढ़ सकता था। अब कहानी और उलझ गई। अब तक जो सच सामने आया था वो फिर अधूरा लगने लगा। दवा अकेली दोषी नहीं, पत्ती अकेली दोषी नहीं, तरीका, मौसम, शरीर, सब कुछ जुड़ा हुआ। पर यह बात अब भी साफ नहीं थी कि रात में पानी पिलाने कौन आया था। एक रात बीरबल फिर उसी घर के पास रुके। इस बार वो व्यक्ति आया। बीरबल ने उसका पीछा किया। वो तेज चल रहा था, बार बार पीछे देख रहा था। अचानक वो एक मोड़ पर रुक गया। बीरबल सामने आ गए। वो व्यक्ति घबरा गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। बीरबल बोले, पहले तुम बताओ। वो बोला,
मैं बस मदद करना चाहता था। किसकी? उस औरत की। क्यों? वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं पहले वैद्य के यहां काम करता था। ये सुनकर बीरबल चौंक गए। फिर? मुझे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि दवा ज्यादा तेज है। अब एक नया मोड़ सामने था। उस आदमी ने बताया, उसने वैद्य को चेतावनी दी थी। वैद्य ने नहीं सुनी। बाद में उसे निकाल दिया। जब मैंने सुना कि औरत बीमार है तो मैं डर गया। उसने कहा, मैं पानी देने आया ताकि असर कम हो जाए। अब तस्वीर लगभग पूरी थी। पर बीरबल जानते थे, अब भी कुछ छूट रहा है, क्योंकि ये आदमी भी पूरी तरह सच नहीं बोल रहा था। अकबर ने सब सुना। उन्होंने कहा, इतनी बातें, पर एक निर्णय नहीं। बीरबल बोले, जहांपना, ये मामला जल्दबाजी से बिगड़ा था। अब इसे जल्दबाजी से सुलझाना भी गलत होगा। अकबर चुप रहे। गांव में लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ वैद्य के पक्ष में थे, कुछ विरोध में। कुछ कहते, सबकी गलती है। कुछ कहते, किस्मत थी। असंतोष बढ़ने लगा। बीरबल रात को अकेले बैठे थे। उन्होंने खुद से पूछा, अगर ये सब दोबारा हुआ तो क्या फिर कोई बच पाएगा? और अगर नहीं तो दोष किसका होगा? अकबर ने अंततः कहा, यह मामला अभी बंद नहीं होगा। हर व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी। कोई दंड नहीं, कोई बरी नहीं। सब अधर में। वैद्य सीख रहा है या डर रहा है, ये स्पष्ट नहीं। शिष्य सुधर रहा है या दबा हुआ है, ये भी नहीं। सेठ व्यापार छोड़ेगा या नहीं, ये भी अनिश्चित। और वो आदमी जो रात में पानी देने आता था, क्या वह सच में मददगार था या केवल अपनी गलती छुपा रहा था? दरबार समाप्त हो चुका था, लेकिन अकबर के मन में शांति नहीं थी। वो सिंहासन पर बैठे थे, पर मन कहीं और भटक रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, इस मामले में जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, कुछ सच्चाइयां सीधे रास्ते से नहीं आती। अकबर ने गहरी सांस ली। पर प्रजा उत्तर चाहती है। गांव में बातें फैलने लगी थी। कोई कहता, वैद्य जानबूझकर गलत दवा देता है। कोई कहता, सेठ बाहर की खतरनाक जड़ी लाता है। तो कोई कहता, ये सब भगवान की मर्जी है। लोग अब वैद्य के पास जाने से डरने लगे थे। बीमार लोग दवा लेने से पहले सोचने लगे। ये डर सबसे बड़ा खतरा था। बीरबल समझ चुके थे कि अगर डर फैलता रहा तो बीमारी से ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि असली गलती कहां से शुरू हुई। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल वैद्य के पास पहुंचे। वैद्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, पश्चाताप था। तुम्हें सबसे पहले कब लगा कि कुछ गलत हो रहा है? बीरबल ने पूछा। वैद्य ने देर तक सोचा। उस दिन, जब शिष्य ने कहा था कि जड़ी कुछ अलग है। तुमने क्या किया? मैंने उसे डांट दिया। बीरबल चुप रहे। वैद्य आगे बोला, मुझे डर था कि अगर मैं मान लूं कि गलती हुई है तो मेरी वर्षों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। ये डर केवल वैद्य का नहीं था, ये हर उस आदमी का डर था जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। शिष्य को जब बीरबल ने बुलाया तो वो कांप रहा था। अगर तुमने उसी समय सच कहा होता तो शायद ये सब नहीं होता। बीरबल ने कहा। शिष्य रो पड़ा। मुझे डर था कि मुझे भगा दिया जाएगा। अब बीरबल को एक बात साफ दिख रही थी। हर गलती के पीछे डर था। वैद्य को प्रतिष्ठा खोने का डर, शिष्य को रोजगार खोने का डर, सेठ को लाभ खोने का डर, और इस डर ने मिलकर बीमारी को जन्म दिया। सेठ को फिर बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, तुमने कभी वैद्य को चेतावनी क्यों नहीं दी? सेठ मुस्कराया, मैं व्यापारी हूं। मेरे लिए जड़ी सामान है, इलाज नहीं। ये वाक्य सीधा था, पर भारी। जब ये बात अकबर तक पहुंची तो उनका स्वर कठोर हो गया। तो क्या इंसान की जान केवल सामान है? सेठ झुक गया। जहांपनाह,
मैं बस वही करता हूं जो बाजार चाहता है। अकबर ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी डरावनी थी। इसी बीच फिर खबर आई, गांव के एक बच्चे को तेज बुखार हो गया था। लोग डर के मारे वैद्य के पास नहीं गए। बच्चा तड़पता रहा। ये खबर बीरबल तक पहुंची। बीरबल तुरंत उस घर पहुंचे। उन्होंने देखा, बीमारी अब दवा से नहीं, डर से जान ले रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर अब भी देर हुई तो ये मामला केवल दवा का नहीं रहेगा। बीरबल ने वैद्य से कहा, तुम्हें फिर से दवा देनी होगी। वैद्य घबरा गया, अगर फिर कुछ गलत हो गया तो? बीरबल बोले, गलती से ज्यादा खतरनाक है कुछ न करना। इस बार दवा सबके सामने बनी। हर जड़ी जांची गई, हर मात्रा तौली गई। शिष्य भी वहां था, सेठ भी। सभी की नजरें दवा पर थी। दवा बच्चे को दी गई। पूरा गांव खामोश था। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। समय जैसे थम गया। कुछ समय बाद बच्चे की सांस थोड़ी सहज हुई, पर कोई खुशी नहीं मना रहा था, क्योंकि सब जानते थे अभी कुछ भी निश्चित नहीं। बीरबल वहीं रुके। रात गहरी हो गई, और फिर उसी तरह के कदमों की आहट, वही परछाई। वो आदमी फिर आया। इस बार बीरबल ने उसे रोक लिया। अब सच पूरा बोलो, बीरबल ने कहा। वो आदमी कांप उठा। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। बीरबल चौंक गए। और कौन? वो बोला, ऐसे कई लोग हैं जो गलतियों को छुपाने में लगे हैं। ये सुनकर बीरबल को एहसास हुआ, ये मामला अब केवल एक गांव का नहीं, ये सोच का मामला है। बीरबल ने अकबर को संदेश भेजा, जहांपनाह, ये मामला अभी बहुत बड़ा रूप ले सकता है। अकबर ने उत्तर भिजवाया, तो सच पूरी तरह सामने लाया जाए। बच्चा जीवित है, पर खतरा टला नहीं। वैद्य दवा दे रहा है, पर विश्वास नहीं लौटा। सेठ व्यापार कर रहा है, पर सवालों से घिरा है। और वो आदमी जिसे रात में देखा जाता है, अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। सच पास है, पर अभी पूरा नहीं। क्योंकि बीरबल जानते हैं, जब तक डर जिंदा है, गलती दोहराई जाएगी। रात गहराती जा रही थी। उस बच्चे के घर के बाहर दिया जल रहा था। भीतर सन्नाटा था। केवल बच्चे की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बीरबल खाट के पास बैठे थे। उनकी आंखें बच्चे के चेहरे पर टिकी थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। अगर ये बच्चा ठीक हो गया, उन्होंने मन ही मन कहा, तो लोग दवा पर भरोसा करेंगे, और अगर नहीं तो डर और गहरा हो जाएगा। ये केवल एक बच्चे की रात नहीं थी, ये पूरे गांव की परीक्षा थी। घर के बाहर वैद्य खड़ा था। उसके हाथ जुड़े थे, आंखें नीचे थी। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो? बीरबल बाहर आए। तुम यहां क्यों खड़े हो? उन्होंने पूछा। वैद्य बोला, मैं भाग नहीं सकता। जो होना है सामने होकर होना चाहिए। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, पर यह बात उन्होंने याद रख ली। आधी रात के करीब बच्चे ने करवट बदली। मां घबरा गई। हुजूर, इसका शरीर बहुत गर्म हो रहा है। बीरबल ने माथे पर हाथ रखा। पसीना था, पर सांस चल रही थी। इसे अभी कुछ मत दो, उन्होंने कहा। उसी समय बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। बीरबल की आंखें चौकन्नी हो गई। वही आदमी जो पहले भी रात में आता रहा था। वो इस बार रुका नहीं, सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा। बीरबल ने उसे रोक लिया। अब और नहीं। बीरबल का स्वर कठोर था। आज सच पूरा बोलना होगा। वो आदमी कांप गया। मैं अकेला नहीं हूं, उसने फिर दोहराया। और कौन है? बीरबल ने पूछा। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, कुछ लोग जो चाहते हैं कि वैद्य बदनाम हो जाए। ये बात चौंकाने वाली थी। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि वैद्य ने कई लोगों का झूठ पकड़ा था। उस आदमी ने बताया, गांव के पास कुछ लोग नकली दवाइयां बेचते थे। वैद्य ने उनकी शिकायत की थी।
तभी से वे लोग उससे रंजिश रखते थे। तो क्या ये सब? बीरबल ने वाक्य पूरा नहीं किया। वो आदमी बोला, मैं पक्का नहीं कह सकता, पर मुझे शक है। अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। बीरबल समझ गए कि मामला अब सिर्फ गलती का नहीं रहा। अगर सच में कोई जानबूझकर भ्रम फैला रहा था तो ये बहुत गंभीर बात थी। उन्होंने अकबर को संदेश भिजवाया, जहां पनाह, मामले में तीसरा पक्ष भी हो सकता है। सुबह होने से पहले बच्चे की सांस कुछ सामान्य हुई। मां की आंखों में उम्मीद की चमक दिखी। गांव में ये खबर धीरे धीरे फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, शायद दवा सही थी, शायद डर गलत था, पर सबकी निगाहें अब भी बच्चे पर थी। अकबर ने दरबार में कहा, अगर किसी ने जानबूझकर भ्रम फैलाया है तो उसे छोड़ना उचित नहीं होगा। बीरबल बोले, जहां पनाह, अभी केवल शक है और शक पर दंड नहीं दिया जा सकता। अकबर ने सिर हिलाया। उसी दिन एक और बात सामने आई। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि कुछ लोग चोरी छुपे दवा बेच रहे हैं और वैद्य की दवा को खराब बता रहे हैं। बीरबल की आंखें चमकी। यही वो कड़ी हो सकती है, उन्होंने सोचा। बीरबल ने साधारण वेश में उन लोगों की तलाश शुरू की। एक दो दुकानें बंद मिली। कुछ चेहरे अनजाने नहीं लगे, पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोला। सभी डर रहे थे। उधर बच्चा धीरे धीरे संभल रहा था, पर पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं था। बीरबल के मन में वही सवाल गूंज रहा था, अगर बच्चा बच गया तो क्या सच सामने आएगा? और अगर नहीं तो क्या कभी आएगा? अकबर ने आदेश दिया कि जांच जारी रहे, वैद्य पर नजर रखी जाए, दवा की जांच हो और उन संदिग्ध लोगों पर भी। पर कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई फैसला नहीं। बच्चा जीवित है, पर खतरा पूरी तरह टला नहीं। वैद्य निर्दोष है या बस लापरवाह, ये साफ नहीं। और जो लोग पर्दे के पीछे हैं वे अब भी सामने नहीं आए हैं। सुबह होते ही गांव में हलचल थी। रात भर की चिंता के बाद लोग बच्चे की खबर जानना चाहते थे। कोई दरवाजे पर आकर पूछता, कोई दूर से झांक कर देखता। बच्चे की सांस अब स्थिर थी, पर चेहरा अभी भी पीला था। मां की आंखों में उम्मीद और डर साथ साथ थे। बीरबल बाहर आए। उन्होंने सबको शांत रहने का संकेत किया। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, उन्होंने कहा। धैर्य रखो। लोग लौट गए, पर फुसफुसाहट बनी रही। वैद्य भीतर आया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरा संकल्प से भरा था। अब क्या करूं? उसने धीमे स्वर में पूछा। बीरबल बोले, जो सही लगे वही, पर इस बार हर कदम सोचकर। वैद्य ने दवा का हल्का घोल बनाया, पहले से कम मात्रा, ज्यादा पानी। सबके सामने। शिष्य भी पास खड़ा था, आंखें झुकी हुई। दवा बच्चे को दी गई। समय जैसे रुक गया। कुछ देर बाद बच्चे ने आंखें खोली। मां रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे। पानी, बच्चे ने धीमे से कहा। बीरबल ने संकेत किया। थोड़ा सा पानी दिया गया। बच्चा फिर सो गया। यह राहत थी, पर पूरी जीत नहीं। उसी समय दरबार से संदेश आया। अकबर सब जानना चाहते थे। बीरबल ने संक्षेप में लिखा, स्थिति बेहतर है, पर सच अभी पूरा नहीं। अकबर ने उत्तर भिजवाया, जांच जारी रहे, किसी पर जल्द निर्णय नहीं। दोपहर के बाद गांव के किनारे दो अजनबी देखे गए। वे चुपचाप घूमते, लोगों से बातें करते और वैद्य के बारे में पूछते। एक किसान ने ये बात बीरबल को बताई। बीरबल ने उन्हें दूर से देखा। चेहरे सामान्य, चाल सतर्क। ये वही हो सकते हैं, उन्होंने मन में सोचा। सेठ आज असामान्य रूप से चुप था। दुकान बंद। बीरबल उससे मिलने पहुंचे। आज कारोबार नहीं? सेठ ने नजरें चुरा ली। मन नहीं लगा या डर? सेठ ने कुछ नहीं कहा। बीरबल समझ गए, कहीं न कहीं सेठ भी दबाव में था। शिष्य को अलग बुलाया गया। कल रात तुम कहाँ थे? बीरबल ने पूछा। यहीं, पास में। शिष्य बोला। किसी से मिले? नहीं।
उसकी आवाज में हिचक थी। बीरबल ने कहा, सच बोलने से ही ये बोझ हल्का होगा। शिष्य ने आंखें बंद की। एक आदमी आया था, बोला कि वैद्य को बदनाम करने से सबका भला होगा। किसका भला? उसका। उसने क्या दिया? शिष्य ने मुट्ठी खोली, कुछ सिक्के। बीरबल ने गहरी सांस ली। कब? बीमारी से पहले। अब तस्वीर में लालच की परत जुड़ गई। शाम ढलते ही बीरबल ने उन अजनबियों का पीछा किया। वे गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास रुके। वहां और लोग भी थे, 4-5। धीमी बातचीत, हाथों में छोटी थैलियां। बीरबल ने दूर से सुना, आज भीड़ नहीं जमेगी, डर बना रहना चाहिए। ये सुनते ही बीरबल का संदेह गहरा गया। अचानक किसी ने एक नाम लिया, जो पहले भी सुना गया था, पर तब ध्यान नहीं गया था। वो नाम गांव के बाहर के एक बड़े व्यापारी से जुड़ा था, जो नकली दवाओं के लिए बदनाम था, पर कभी पकड़ा नहीं गया। बीरबल समझ गए, जाल बड़ा है। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। उन्होंने सब बताया, अजनबी, सिक्के, डर, नकली दवाइयां। अकबर गंभीर हो गए। तो ये केवल गलती नहीं, साजिश भी हो सकती है। बीरबल बोले, अभी साजिश साबित नहीं, पर संकेत बहुत है। अकबर ने आदेश दिया, गांव के बाहर के रास्तों पर नजर रखी जाए। नकली दवा की तलाश हो। किसी को डराया न जाए, पर हर कदम देखा जाए। कोई गिरफ्तारी नहीं, अब भी नहीं। शाम होते होते बच्चे की हालत फिर बदलने लगी। बुखार हल्का बढ़ा। मां घबरा गई। वैद्य आया। इस बार उसने दवा नहीं दी। रुको, उसने कहा, देखते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया। ये संयम जरूरी था। रात फिर आई। वही सन्नाटा। क्या वह आदमी फिर आएगा? क्या कोई फिर पानी देगा? बीरबल ने पहरा रखा। उस रात कोई नहीं आया। यह भी एक संकेत था। जब पहरा होता है, तब सच्चाई छिप जाती है, बीरबल ने सोचा। सुबह सेठ स्वयं बीरबल के पास आया। मैं सच बताना चाहता हूं, उसने कहा। बोलो, मेरे ऊपर दबाव है। अगर मैं उनकी दवा नहीं बेचूं, तो वे मेरा रास्ता रोक देते हैं। कौन? सेठ चुप रहा। नाम बिना बोले भी समझ में आता है। बीरबल बोले। वैद्य ने सब सुना। अगर मैं सच बोलूं, उसने कहा, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। बीरबल ने जवाब दिया, अगर नहीं बोलोगे, तो किसी की जान जा सकती है। वैद्य ने पहली बार सिर उठाया। तो सुनिए, वैद्य ने बताया। कुछ महीनों से उस व्यापारी के आदमी गांव में आते थे। वे कहते, हमारी दवा बेचो, सस्ती है। वैद्य ने मना किया। तब डराने लगे। फिर बीमारी फैली। वैद्य बोला, और शक मेरे ऊपर आया। ये बयान भारी था, पर अब भी अधूरा। अकबर ने सबूत मांगा। बीरबल बोले, सबूत मिलेगा, वक्त चाहिए। उधर गांव में लोग 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ वैद्य के साथ, कुछ खिलाफ। डर फिर लौटने लगा। बच्चे की हालत अब स्थिर थी। दूसरे बीमार भी संभल रहे थे, बिना दवा के, केवल देखभाल से। ये बात फैल गई। लोग समझने लगे, हर बीमारी में दवा ही रास्ता नहीं। उसी शाम व्यापारी के एक आदमी को गांव से निकलते देखा गया। बीरबल ने उसका पीछा करवाया, पर वो बच निकला। ये हार नहीं थी, ये संकेत था। अकबर ने कहा, जब तक पूरा सच न मिले, कोई दंड नहीं, पर जब मिलेगा, तो आधा नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया। बीरबल जानते हैं, सच पास है, पर अभी हाथ में नहीं। सुबह दरबार लगा तो वातावरण सामान्य नहीं था। चेहरों पर सवाल थे, आंखों में जिज्ञासा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनका मन गांव की घटनाओं में उलझा हुआ था। बीरबल एक ओर खड़े सबको देख रहे थे। कौन बेचैन है, कौन शांत, कौन नजरें चुरा रहा है। अकबर ने कहा, आज हम केवल बातें नहीं करेंगे। आज हर कड़ी को फिर से देखा जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वैद्य को बुलाया गया। वो झुका, पर इस बार उसकी आवाज में दृढ़ता थी। जहां पनाह, उसने कहा, मैंने गलती की हो सकती है, पर जानबूझकर किसी का अहित नहीं किया। अकबर ने पूछा,
क्या तुम ये शपथ लेकर कह सकते हो कि उस दवा में कोई मिलावट नहीं थी? वैद्य ने क्षण भर सोचा। मैं कह सकता हूं कि मैंने मिलावट नहीं की, पर यह भी सच है कि जड़ी बाहर से आई थी। ये स्वीकारोक्ति आधी थी, पूरी नहीं। शिष्य आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने दवा तैयार की, उसने कहा, पर उस दिन भीड़ थी। मैंने मात्रा जांच ली थी, पर मन भटका हुआ था। किसने भटकाया? बीरबल ने पूछा। शिष्य ने सिर झुका लिया। कुछ लोग बार बार आकर कहते थे कि वैद्य गलत है, उसकी दवा नुकसान करती है। दरबार में हल्की हलचल हुई। सेठ को बुलाया गया। वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, पर आंखें बेचैन थी। तुम पर आरोप नहीं, अकबर ने कहा, पर तुम्हारी जानकारी जरूरी है। सेठ बोला, मैं व्यापारी हूं, जो मिलता है वही बेचता हूं। और जांच? बीरबल ने पूछा। सेठ ने कंधे उचका दिए। हर बार संभव नहीं। ये उत्तर दरबार को संतुष्ट नहीं कर सका। अकबर के आदेश से गांव के कुछ लोग बुलाए गए। एक बुजुर्ग बोला, पहले वैद्य की दवा से लोग ठीक होते थे, अब डर फैल गया है। एक महिला ने कहा, रात में कोई आता था, पानी देता था, हम चेहरे नहीं देख पाए। ये बात फिर सामने आई, रात का अजनबी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, डर अपने आप नहीं फैलता, उसे फैलाया जाता है। अकबर ने आंखें उठाई। किसने? अभी नाम नहीं। बीरबल बोले, पर तरीका दिख रहा है। उसी दिन दरबार को सूचना मिली कि गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी में कुछ शीशियां मिली हैं। उनमें वही गंध थी जो बीमारी के दिनों में महसूस हुई थी। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। शीशियां साधारण थी, पर ढक्कन नए। यहां कोई नियमित आता है, उन्होंने कहा, और जल्दी निकल जाता है। झोपड़ी के पास पैरों के निशान मिले। वे गांव की ओर नहीं, बाजार की ओर जा रहे थे। बीरबल ने पहरेदारों से कहा, बाजार पर नजर रखो, पर किसी को डराना नहीं। यही संयम इस जांच की पहचान था। बाजार में बातें फैलती है। कोई कहता, नई दवा सस्ती है, कोई कहता, पुरानी दवा खतरनाक। बीरबल ने सुना, चुपचाप। एक दुकानदार ने कहा, कुछ लोग रात को माल रखते हैं, सुबह गायब। नाम अब भी नहीं थे। उधर बच्चा बेहतर था, पर पूरी तरह ठीक नहीं। ये बीच की स्थिति सबसे कठिन होती है, आशा और भय के बीच। वैद्य रोज देखता, पर कम बोलता। उसने दवा से ज्यादा देखभाल पर भरोसा किया। ये बदलाव लोगों ने देखा। अकबर ने दरबार में कहा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। जिसने डर फैलाया है वो खुद सामने आएगा। ये वाक्य चेतावनी भी था और धैर्य भी। बीरबल ने रात की निगरानी बढ़ा दी। इस बार उन्होंने खुद दूर से देखा। आधी रात के बाद परछाई दिखी, पर इस बार वो रुकी नहीं, सीधे बाजार की ओर मुड़ी। बीरबल ने पीछा नहीं किया। आज नहीं, उन्होंने सोचा, आज उसे अपनी गलती पर चलने दूं। अगली सुबह सेठ खुद बीरबल के पास आया। मैं और चुप नहीं रह सकता, उसने कहा। कुछ लोग मुझे माल देते हैं, वे कहते हैं डर रहेगा तो बिक्री रहेगी। नाम? बीरबल ने पूछा। सेठ ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। मुझे समय चाहिए। समय, जो अक्सर सच का दुश्मन होता है, और कभी कभी दोस्त। वैद्य ने बीरबल से कहा, अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरी दुकान बंद हो सकती है। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर सच नहीं बोलोगे तो भरोसा बंद हो जाएगा। ये बात वैद्य के भीतर उतर गई। वैद्य ने बताया कि कुछ महीनों पहले एक दल आया था। वे कहते थे, हमारी दवा से लोग जल्दी ठीक होंगे। वैद्य ने मना किया। तब उन्होंने कहा, फिर लोग तुम्हारी दवा से डरेंगे। ये धमकी थी, स्पष्ट नहीं, पर समझ में आने वाली। अकबर ने कहा, धमकी से दंड नहीं होता, सबूत चाहिए। बीरबल ने सिर हिलाया। मिलेगा। उन्होंने बाजार के कुछ रास्तों पर नजर रखवाई, बिना शोर, बिना गिरफ्तारी। तीसरी रात एक आदमी जल्दी में शीशियां छोड़कर भागा। पहरेदारों ने उसे देखा, पर पकड़ नहीं पाए।
शीशियां वही थी, नई ढक्कन, वही गंध। ये चूक बड़ी कड़ी बन गई। बीरबल शीशियां लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने देखा, सूंघा, ये वैद्य की दवा जैसी नहीं। बीरबल बोले, क्योंकि ये वैद्य की नहीं। दरबार में पहली बार स्पष्टता आई। अकबर ने पूछा, तो नाम? बीरबल ने कहा, अभी नहीं। नाम आने से पहले रास्ता साफ होना चाहिए। ये बात अकबर को समझ आई। सुबह बच्चे का बुखार उतरा, वो बैठ सका। मां ने वैद्य को धन्यवाद कहा। लोगों ने देखा, बिना जल्दबाजी, बिना डर, चीजें सुधर सकती है। डर थोड़ा कम हुआ। बाजार में बेचैनी बढ़ी। जिनकी बिक्री डर पर टिकी थी, उन्हें नुकसान होने लगा। यही वो क्षण था जब गलती करने वाले अक्सर और गलती करते हैं। एक संदेश आया, रात को पुराने कुएं के पास बैठक। बीरबल मुस्कराए। जब लोग छुपकर मिलते हैं तो सच पास होता है। रात उतर चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपता निकलता रहा। पुराने कुएं के पास सन्नाटा था, पर सन्नाटा हमेशा खाली नहीं होता। कभी कभी उसमें बहुत कुछ छिपा होता है। बीरबल दूर खड़े थे। उन्होंने न मशाल जलाई, न किसी को साथ लिया। बस देखा, सुना और याद रखा। धीरे धीरे परछाइयां आने लगी। कोई जल्दी में, कोई संभल कर। कुछ लोग झुककर बात करते, कुछ दूर खड़े रहते। आवाजें धीमी थी, पर शब्द साफ थे। डर बना रहना चाहिए, आज नहीं तो कल। नाम मत लो। बीरबल ने मन में कहा, आज नहीं, पर आज की रात बहुत कुछ बताएगी। अचानक एक परछाई पीछे हटने लगी। बीरबल ने रास्ता काटा। इतनी जल्दी? उन्होंने शांत स्वर में कहा। वो आदमी ठिठक गया। मैं बस देखने आया था। देखना भी जवाबदेही मांगता है, बीरबल बोले। आदमी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। वो भीड़ में घुलने लगा। बीरबल ने पीछा नहीं किया। कभी कभी भागने देना भी सच तक ले जाता है। सुबह बाजार खुला, पर पहले जैसा नहीं। दुकानों पर लोग कम थे। जो आते वे सवाल पूछते, ये दवा कहां से आई? किसने बनाई? कितने दिन पुरानी? डर का जाल ढीला पड़ने लगा था। सेठ अपनी दुकान के भीतर बैठा था। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बीरबल पहुंचे। अब समय कम है, उन्होंने कहा। सेठ ने आंखें बंद की। नाम लेने से सब बिगड़ जाएगा। नाम न लेने से और बिगड़ेगा, बीरबल बोले। सेठ बोला, वे लोग बाहर से आते हैं। सस्ती दवा, तेज असर, यही कहते हैं। पहले डर फैलाते हैं, फिर अपना माल रखते हैं। कौन लाता है? एक आदमी। शहर का। नाम? सेठ चुप रहा, फिर बोला, नाम बदलते रहते हैं। ये आधा सच था, पर दिशा साफ थी। वैद्य अब पीछे नहीं हट रहा था। मैं अपने काम का हिसाब दूंगा, उसने कहा। सबके सामने उसने अपनी पुरानी पर्चियां दिखाई। कितनी मात्रा, किस दिन, किसे। लोगों ने देखा, ये आदमी छिप नहीं रहा। विश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। शिष्य को फिर बुलाया गया। अब कुछ छिपाओगे? बीरबल ने पूछा। शिष्य बोला, नहीं, उन्होंने मुझे सिक्के दिए थे। कहा था, भीड़ में गलती हो जाएगी। कौन? वही आदमी जो रात में मिलता था। चेहरा? अंधेरे में। नाम अब भी दूर था, पर तरीका सामने था। अकबर ने आदेश दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई शोर नहीं, बस नजर। जब जाल दिखता है, अकबर बोले, तो मछली खुद फंसती है। बीरबल ने खबर फैलवाई। वैद्य की दवा पर फिर भरोसा लौट रहा है। ये खबर सच भी थी और चारा भी। जो डर पर जीते थे, वे बेचैन हो उठे। तीसरी रात वही आदमी फिर दिखा। इस बार जल्दी में। उसने वही शीशियां रखी, पर किसी ने देख लिया। वो भागा। पीछे दौड़ नहीं हुई। सुबह शीशियां दरबार पहुंची। गंध वही, ढक्कन नए। बीरबल ने रास्ता देखा। कुएं से बाजार, बाजार से शहर। ये गांव अकेला नहीं, उन्होंने कहा। अकबर ने सिर हिलाया। तो सीमा पार करो,
उन्होंने अनुमति दी। शहर में शोर था, पर शोर में भी पैटर होता है। एक गली, वही दुकान, वही चेहरा, कभी और कभी ये। बीरबल ने देखा, वही शीशिया, वही ढक्कन। एक बूढ़े ने कहा, वो आदमी यहां टिकता नहीं, पर हर महीने आता है। किसके लिए? जो डर बेचते हैं। नाम अब भी नहीं, पर काम साफ। गांव से खबर आई, किसी ने नकली दवा लेने से मना किया। पहले देखेंगे, उसने कहा। यह वाक्य बीरबल के लिए बड़ी जीत था। अकबर ने लिखा, जब लोग पूछने लगे, तब साजिश कमजोर होती है। बीरबल मुस्कराए। वापसी पर वही आदमी दिखा, इस बार दिन में। बीरबल सामने आए। भागना छोड़ो, उन्होंने कहा, आज बात होगी। आदमी रुका। मैं छोटा आदमी हूं, उसने कहा। आदेश मानता हूं। किसका? वो चुप रहा। तुम डर क्यों बेचते हो? बीरबल ने पूछा। क्योंकि डर बिकता है, वो बोला। और सच? सच धीरे बिकता है। ये वाक्य भारी था। नाम बताओ, बीरबल बोले। वो बोला, आज नहीं तो कल। बीरबल ने कहा। वो भागा नहीं। ये भी एक संकेत था। अकबर ने दरबार बुलाया, पर फैसला नहीं। सुनवाई होगी, उन्होंने कहा। लोग जमा हुए, वैद्य, सेठ, शिष्य, गांव वाले। सबने अपनी बात कही, बिना रोक टोक। डर, लालच, गलती, सब बाहर आए। नाम अब भी नहीं आया। अगर नाम न आए, अकबर बोले, तो क्या करेंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, तरीका तो सामने आ गया है। अगले दिनों में नियम बदले। दवा की जांच, मात्रा का लेखा और खुली जानकारी। डर का बाजार और छोटा हुआ। जो लोग छुपे थे, वे बेचैन हुए। गलती पर गलती, यही उनकी पहचान थी। एक रात फिर वही परछाई। इस बार उसने पीछे देखा और रुक गया। कल, उसने कहा, कल सब खुलेगा। पुराने कुएं के पास उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। परछाइयां अब छिप नहीं रही थी। बीरबल को पता था, आज टालने की गुंजाइश नहीं। आज या तो सच सामने आएगा, या ये डर हमेशा के लिए लोगों के मन में बस जाएगा। वो आदमी जो महीनों से रात में दिखता रहा था, आज अकेला नहीं आया। उसके साथ दो और लोग थे। चेहरों पर घबराहट, कदमों में जल्दबाजी। उन्होंने सोचा था कि अंधेरा उन्हें बचा लेगा, लेकिन अंधेरा ही आज गवाह बनने वाला था। बीरबल सामने आए। अब भागने का रास्ता नहीं, उन्होंने शांत स्वर में कहा। आज सब यही कहा जाएगा। तीनों ठिठक गए। सबसे आगे वाला बोला, हम छोटे लोग हैं, हमसे क्या पूछताछ? छोटे काम से बड़ी आग लगती है, बीरबल ने उत्तर दिया। बोलो, किसके कहने पर डर फैलाया? वो आदमी चुप रहा। दूसरे ने नजरें झुका ली। तीसरे के हाथ कांपने लगे। कुछ पल बाद पहला आदमी टूट गया। शहर के बड़े व्यापारी के लिए, उसने कहा। वो नकली दवाइयां बाहर से मंगवाता है, सस्ती होती है। पहले हम डर फैलाते हैं, फिर वही दवा उपचार बनकर बिकती है। और वैद्य? बीरबल ने पूछा। वैद्य रास्ते की रुकावट था, वो बोला। वो लोगों को ठीक करता था। भरोसा उसी पर था। वैद्य को बदनाम करने की साजिश। सच साफ होने लगा। व्यापारी ने योजना बनाई थी, वैद्य की दवा पर शक पैदा किया जाए। शिष्य को लालच दिया गया कि भीड़ में मात्रा बिगड़ जाए। सेठ पर दबाव डाला गया कि वही शीशिया दुकान तक पहुंचे। रात में पानी देने वाला आदमी रखा गया ताकि भ्रम बना रहे। कभी रोगी बच जाए, कभी हालत बिगड़े। डर का खेल चलता रहे। तो पहली स्त्री कैसे बची? बीरबल ने पूछा। आदमी बोला, उस रात वो पसीने में थी। हमने पानी दिया ताकि असर हल्का हो। हमें लगा, अगर वो बच गई तो लोग और उलझेंगे। अगली सुबह दरबार में सेठ खुद खड़ा हुआ। जहां पनाह, उसने कहा, मैं दबाव में था। व्यापार छिनने का डर था। मैंने शीशियां रख दी। जांच नहीं की। ये मेरी गलती है।
अकबर ने गंभीर दृष्टि से देखा। डर के कारण सच छुपाना भी अपराध है। सेठ झुक गया। मैं स्वीकार करता हूं। शिष्य आगे आया। मैंने सिक्के लिए। उसने कहा। मैंने सोचा, एक छोटी गलती क्या बिगाड़ देगी, पर वही सबसे बड़ा धोखा निकला। बीरबल बोले, गलती और अपराध में फर्क न समझना ही असली भूल है। अब वैद्य बोला, मैंने जल्दबाजी की। मैंने शिष्य को डांटा, सुना नहीं। मैंने बाहर की जड़ी ली, पूरी जांच नहीं की। ये मेरी लापरवाही थी। अकबर ने पूछा, क्या तुमने जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाई? नहीं, वैद्य बोला, पर मेरी लापरवाही ने दूसरों को मौका दिया। अकबर उठे। दरबार में सन्नाटा था। सच सामने आ गया है। उन्होंने कहा, यह अपराध अकेले किसी एक का नहीं था। उन्होंने निर्णय सुनाया। मुख्य व्यापारी, जिसके लिए डर फैलाया गया, को पकड़ने का आदेश, उसके गोदामों की जांच, नकली दवाइयों की जब्ती और राज्य से निष्कासन। रात में आने वाले लोग, राज्य के नियमों के अनुसार कठोर दंड। सेठ, व्यापार पर निगरानी, भारी जुर्माना और भविष्य में हर दवा की जांच अनिवार्य। शिष्य, दंड के साथ शिक्षा। उसे सेवा में रखकर सीख पूरी कराई जाएगी ताकि गलती सुधरे। वैद्य, कुछ समय के लिए सेवा से विराम, फिर कठोर नियमों के साथ वापसी ताकि भरोसा कर्म से लौटे। अकबर ने आगे कहा, डर से बीमारी बढ़ती है, ज्ञान से घटती है। नए नियम बने, हर दवा की खुली जानकारी, मात्रा का लेखा और जांच। लोगों को बताया गया, हर बीमारी में दवा ही नहीं, देखभाल भी जरूरी है। धीरे धीरे गांव का डर उतरने लगा। शाम को अकबर और बीरबल साथ बैठे। अकबर बोले, आज अगर तुमने धैर्य न रखा होता तो सच दब जाता। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, सच हमेशा बोलता है, बस उसे सुनने का समय चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या अब सब ठीक है? बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा, गांव की ओर। आज के लिए हाँ, पर कल के लिए नियम चाहिए।